अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ हमारी ये माफिया वाली स्टोरी की। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी के हाथ में वही दो पेपर था जो उस एजेंट ने कहा था चोरी करने के लिए। अब वांग जी ने इसे कैसे चुराया, चलिए फ्लैशबैक पर चलते हैं। जब पार्टी में सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे तो पहली बार वो जो पहले राउंड के लिए सर्व करने के लिए गया था, तो वो पहले सर्व करके एक राउंड के थ्रू सर्व करता है। उसके बाद वो आ जाता है और सर्व करने के बाद वो फिर से किचन में आता है जहाँ पर सीसी फिर से बोतल को भर रही थी और ग्लास को भर रही थी। इधर वांग जी चला गया ऊपर वीइंग के रूम में। वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था कि वीइंग कहीं आ तो नहीं रहा है या फिर कोई उसे देख तो नहीं रहा है, लेकिन सब लोग अपने अपने काम पर बिजी थे। वांग जी को मौका मिल गया, वो वीइंग के रूम के डोर को ओपन करके वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने उस अलमारी को खोला। उसके बाद उसने उस बॉक्स को बाहर निकाला। वो एक बहुत बड़ा बॉक्स था जो कि बहुत भारी भी था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसकी चाबी भी उसे मिल गया। उसके बाद वो चाबी को खोलकर वही पीले रंग की फ़ाइल को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसने वहाँ से दो पेज ले लिया, एक 5 नंबर पेज और एक 9 नंबर पेज। उसके बाद लेने के बाद वो फिर से उस फाइल को अच्छे से रखता है जैसे वो था। उसके बाद उसने उस बॉक्स को फिर से अलमारी के अंदर रख दिया और अलमारी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो फिर से नीचे आ गया अपना काम करने के लिए और वो फिर से सर्व करने के लिए चला गया। अपनी डायरी में पहले उसने पेज को रखा, उसके बाद गया और फिर से वो सर्व करना स्टार्ट करता है जहाँ पर मियांक ने उसकी पॉकेट के अंदर वो ज्वेलरी रख दिया था जो उसकी ईयररिंग था। तो उसके बाद ये वाला कांड हुआ। वांग जी अपनी पेपर को देखते हुए कहा, उन्होंने मेरी हेल्प किया। उन्होंने मेरी हेल्प किया तो क्या हुआ, मैं उनके सर्वेंट हूँ। इन्होंने मेरी इसलिए हेल्प किया क्योंकि मैं उसका सर्वेंट हूँ, और अगर मैं चोर निकला तो फिर उनकी बदनामी होगी, इसीलिए उन्होंने मेरा हेल्प किया। और उन्होंने जो इतने सारे इंसानों को रोक कर रखा है उसका क्या, उन्होंने तो इतने सारे लोगों को रोक कर रखा है, उनको वहाँ पर बंदी बना कर रखा है। उनको बचाने का वक्त भी आ चुका है। मैं उस एजेंट का हेल्प करूँगा। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनका घर है, और उनको उन्होंने रोक कर रखा है। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनके झांसे में नहीं आऊँगा। मैं उन सब की हेल्प करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों न चले जाए। उसके बाद वांग जी ने फिर से डायरी के अंदर रख लिया और अपने फ़ोन को बाहर निकाला और फिर इधर उसने उसी इंसान के नंबर पर कॉल लगाया। उसने कहा, मुझे वो पेज मिल चुके हैं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। उसने कहा, हाँ तो मुझसे मिल सकते हो। कब मिलना है। वांग जी ने कहा, क्यों ना हम कल मिले या फिर परसों। जब उसने उस एजेंट से कहा कि मेरे पास पेपर्स हैं, तब उस एजेंट ने कहा, क्या तुम्हें वो पेपर्स मिल चुके हैं। मेरी बात सुनो, तुम कल 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 ही मुझे दे देना, ठीक है। कल कल सुनो मेरी बात सुनो। वो पेपर स्विंग के हाथ दोबारा नहीं लगना चाहिए, समझे। वो मुझे दे देना, ठीक है। तो तुम कल आ सकते हो ना, कल आ सकते हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं कल आ सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे पता लग गया कि मैंने चोरी किया है तो। उसने कहा, घबरा मत, हम है ना, हम तुम्हें बचाएंगे, ठीक है। तो तुम घबरा मत। देखो बहुत सारे लोग हैं ना जिनको वींग ने पकड़ के रखा है, तो उन्हें तो बचाना पड़ेगा ना। तो तुम समझ रहे हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर वींग ने मुझे कुछ कर दिया तो। उसने कहा, नहीं वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तुम कल ही मुझे देना, ठीक है। और तुम ना बिल्कुल मत घबराना, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूँ वो वीइंग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। मेरी बात सुन रहे हो तुम। जब तक मैं हूँ वो वीइंग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तो तुम संभाल कर रहना, ठीक है। और कुछ भी हो जाए तो मुझे कॉल करना। उसने कहा, हाँ ठीक है। फिर वांग जी ने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने कहा, कल सर से बात करनी पड़ेगी छुट्टी के लिए, लेकिन मैं क्या बोलूँ, कुछ दिन पहले तो घर गया था, अगर फिर से घर गया तो फिर। हाँ कॉलेज का काम, मैं ऐसा ही बोलूँगा कि मेरा कॉलेज में कुछ काम है। अगर मैं बोलूँगा कि कॉलेज में कुछ काम है तो वो मना नहीं करेंगे, है ना। ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे बस उन लोगों की फ़िक्र हो रही है जो लोगों को वीइंग ने
पकड़ के रखा है। वांग जी अपनी सोच को लेकर ही सो गया। वो ब्लैंकेट को ओढ़ लिया लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है? जिस बीइंग ने उसकी हेल्प किया, जिस बीइंग ने उसे बचाया, जिस बीइंग ने उसकी बदनामी होने नहीं दिया, अब उस बीइंग के ख़िलाफ़ वो कुछ प्रूफ लेकर उस एजेंट को दे रहा है। जो भी हो जाए, बीइंग एक माफिया है, वो गलत है और वांग जी सही काम कर रहा है। अगर वो एक कर रहा है ना, तो वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि बीइंग गलत है और वांग जी सही है। वांग जी सोच रहा था और वो ना सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की नींद खुलती है। वो सारा काम करने लगता है। वांग जी के पास बार बार वो एजेंट का कॉल आ रहा था और वो बार बार इग्नोर कर रहा था। उसने कहा, तुम कब आओगे? उसने कहा, तुम जल्दी आ जाओ। वांग जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे परमिशन मांगनी पड़ेगी यहाँ से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। वो विंग के रूम में चला गया, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा था। वो शुयांग के साथ कुछ बात कर रहा था। उस रूम में शुयांग भी था। वांग जी ने कहा, सर मैं अंदर आ जाऊँ? विंग ने कहा, हाँ आ जाओ, क्या बात है? वांग जी अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, सर वो मेरे एक दोस्त ने कॉल किया था। उन्होंने कहा कि कॉलेज का कुछ काम है, तो मुझे जाना पड़ेगा और मैं एक बार कॉलेज होकर आऊँगा। बस मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस कॉलेज जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। वांग जी ने कहा, ओह थैंक यू सर। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से। शुयांग ने कहा, सर आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? विंग ने कहा, नहीं अभी नहीं। सुनो, इस लान वांग जी की हिस्ट्री मुझे चाहिए और इसका पीछा करो। ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या कर रहा है, सारा खबर मुझे चाहिए। उसको पता नहीं लगना चाहिए। तुम समझ रहे हो? इस वांग जी की पूरी हिस्ट्री, कौन सी फैमिली से है, कौन है, सब कुछ। ठीक है? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लान फैमिली से है, लेकिन फिर भी इसकी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ मुझे चाहिए। ये सुनकर शुयांग ने कहा, ओके बस मैं उसका पीछा करता हूँ। उसके बाद शुयांग भी निकल गया वहाँ से। सीन कट होती है। वांग जी बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो चलने लगा। जब वो चलकर जा रहा था तब उसके पीछे शुयांग भी आ रहा था। शुयांग ने कहा, ये वांग जी जाएगा कहाँ? अगर ये कॉलेज जाएगा तो सही है, लेकिन अगर वांग जी के पास इसका बैग भी था। वो जब मैंसन से थोड़ा दूर चला गया तब वहाँ पर एक गाड़ी था। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ा था। वो एक मतलब टैक्सी टाइप की गाड़ी थी। तो वहाँ पर वांग जी आस पास देखता है। वो उस टाइप की थी, लेकिन गाड़ी अलग था, किसी की पर्सनल कार थी वो। और इधर जब शुयांग ने देखा कि वांग जी कार के सामने रुक गया ना, तो वो छुप गया और छुप कर देखने लगा। उसने देखा कि वो उस कार के अंदर बैठ गया और कार के अंदर बैठने के बाद वो कार स्टार्ट भी हो गई। शुयांग ने कहा, वाह क्या बात है। हाँ ठीक है, इस वांग जी का पीछा तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी कार को बुलाता है कॉल करके ड्राइवर को, और उसके बाद वो भी उसका पीछा करने लगता है इस कार का। वांग जी इधर 2 पेज को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद उसने उस एजेंट को दे दिया। उसने कहा, ये लीजिए सर। उस एजेंट ने कहा, वांग जी थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। इससे बहुत कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी ने कहा, ओके सर, लेकिन सच कहो तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग वहाँ से बाहर निकले, बच जाए, वो लोग अपनी फैमिली में वापस चले जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब आपने कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और विंग ने उनको किडनैप करके उन्हें घर में बंद करके रखा है। नहीं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। उनके भी बच्चे हैं, उनके घर है। वो गाड़ी रुक गया और फिर वांग जी उसके साथ बात करने लगा। वो एक खाली जगह था। शुयांग ने कहा, रुको रुको रुको। उसके बाद शुयांग भी रुक गया। उसके बाद वांग जी ने कहा, सर आप चिंता मत कीजिए। आपको अगर कोई कुछ लगेगा ना, तो आप मेरे से बात करना, अब मुझसे कहना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो सब बच जाए। विंग सर जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो गलत है। हाँ मानता हूँ कि वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प किया है। लेकिन फिर भी
वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना और आप मुझसे हेल्प मांग सकते हो। उस एजेंट ने कहा हाँ, विंग के पास तो बहुत कुछ है और उसके पास से हमें प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम विंग को अरेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी ने कहा अरे थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हो। फिर उसने कहा सुनो, विंग को तुम पे शक नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे विंग तुम्हें विश्वास करे, विंग तुम्हारे विश्वास में खो जाए, वो हर वक्त तुम्हारे ऊपर मतलब नज़र ना रखे और तुम्हें अंधा विश्वास करे। कुछ ऐसा काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा कुछ ऐसा काम, मैं ऐसा क्या करूं जो विंग मुझे विश्वास करेगा। उस एजेंट ने वांग जी से कुछ कहा कि देखो, विंग के करीब रहा करो, जो विंग बोलेगा वो सुना करो, विंग के डिसीजन को हाँ में बोलो और उसकी हेल्प किया करो थोड़ी थोड़ी। और हाँ, कुछ गलत काम मत करना, विंग के सामने कुछ चिल्लाकर बात मत करना, अच्छे से बात करना। और हाँ एक बात, विंग को अपने क्लोज आने दो। वांग जी ने कहा इसका मतलब क्या है? उसने कहा क्या तुम उन लोगों के लिए ये काम नहीं कर सकते हो वांग जी? वांग जी ने कहा विंग को अपने क्लोज आने दो मतलब? उस एजेंट ने कहा देखो वांग जी, मुझे गलत मत समझो, लेकिन अगर तुम ये करोगे तो शायद विंग तुम पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा। तुम विंग को अपने करीब आने दो, जितना वो तुम्हारे करीब आएगा उतना तुम्हें भरोसा करेगा, विश्वास करेगा और तुम्हें सब कुछ शेयर करेगा, और फिर वो सारी बातें तुम हमसे कह सकते हो। वांग जी ने कहा लेकिन उन्हें शक हो गया तो? उस एजेंट ने कहा देखो, उसको शक नहीं होगा। पहली बात, तुम समझ रहे हो ना, तुम उसके करीब रहोगे तो वो तुम पर भरोसा करेगा। तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं करूँगा कोशिश। अब मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे क्यों ना मेरी जान चली जाए। उस इंसान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। और फिर वांग जी उस गाड़ी से बाहर आ गया। गाड़ी से बाहर आने के बाद वो दूसरे साइड में आ गया। शुयांग ने कहा अरे वाह, तो ये है उसका कॉलेज का काम। इंटरेस्टिंग। सैर ने कहा था ना कि वांग जी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुयांग विंग के पास आ गया। विंग ने कहा क्या बात है? शुयांग ने कहा हाँ, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही। ये सुनकर विंग ने कहा देखा, मैंने कहा था ना। हाँ। शुयांग ने कहा अब वांग जी की बारी है, हम उसे पकड़ लेंगे। विंग ने कहा नहीं, हम वांग जी को पकड़ नहीं सकते हैं। शुयांग, जो मैंने कहा था वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे देना है। वांग जी कौन है, क्या है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ मुझे जानना है। तुम समझ रहे हो? उसे कहा हाँ बॉस, आपको जानना है, लेकिन उसने जो गलती किया है क्या उसकी सज़ा आप उसे नहीं देंगे? उसे कहा उसकी गलती, हाँ उसकी गलती की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। उसने शेर के मुंह पे हाथ मारा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बस उसे ऐसे ही छोड़ दूँगा? नहीं शुयांग, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, उसे कैसे टाइट करना है मुझे पता है अच्छे से। तुम बस एक बात का ध्यान रखना, वांग जी कौन है, कहाँ से आया है, उसका इरादा क्या है, क्या वो उनके साथ है कि नहीं, ये सब कुछ पता लगाओ। तुम समझ रहे हो कि नहीं? उसने कहा ओके सर। सीन कट होती है। विंग अपने सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था लिविंग रूम पर। जब वांग जी अंदर आता है तब उसने देखा कि विंग सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ है और मैरी डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही है साइड में, और इधर किचन में चिन और सीसी काम कर रही है, और मियांग जो कि है वो बाहर गार्डन में है। वांग जी अंदर आ गया। विंग ने कहा रुको। वांग जी रुक गया। वांग जी की सांसें अटक गई। इसने कहा इसको शक तो नहीं हो गया, इसको पता लग गया क्या मैं कहाँ गया था? उसके बाद विंग ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा यहाँ आओ। वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने कहा यस सर, हाँ आपने मुझे बुलाया? विंग ने कहा हाँ बुलाया, कुछ पूछताछ करनी है। वांग जी ने कहा क्या पूछताछ करनी है? विंग ने कहा तुम कॉलेज गए थे ना, वो अपनी लैपटॉप को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा यस सर, मैं कॉलेज गया था, मैंने बताया ना मेरा कुछ काम था। विंग ने कहा अच्छा कैसा काम था? वांग जी ने कहा वो मैं क्या बताऊँ, अब वो एक साइन बाकी था और कुछ पेपर्स। विंग ने कहा कुछ पेपर्स?
वांग जी ने कहा कुछ कुछ पेपर्स पर साइन करना बाकी था, वो मैं न्यू एडमिशन लिया ना कॉलेज पे, तो बहुत ज़रूरी था ये, वो इसीलिए मैं। विंग ने कहा तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, इतना डरे हुए हो क्यों, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा अब नहीं नहीं कुछ नहीं। विंग ने कहा बैठो यहाँ पर। वांग जी नीचे बैठ गया फ्लोर में। विंग ने कहा मैरी, वांग जी के लिए पानी लेकर आओ एक ग्लास, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके गले में अटक रही है। मैरी ने कहा ओके सर। उसके बाद वो वांग जी को पानी देता है। वांग जी ने पानी को पी लिया। उसके बाद विंग ने कहा अब बताओ कौन सा पेपर था? ये सुनकर वांग जी ने कहा वो एडमिशन के बारे में कुछ पेपर्स थे। विंग ने कहा ओह अच्छा, अब बताओ मुझे आज कौन सा दिन है? वांग जी ने कहा आज 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 तो आज आज कौन सा दिन है? क्यों सर आप ये क्यों पूछ रहे हो? विंग ने कहा नहीं बताओ। वांग जी ने डेट बता दिया। विंग ने कहा डेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा दिन है, दिन कौन सा है आज? वांग जी ने कहा एक मिनट। उसने अपने मोबाइल में देखा। उसने कहा फिर वो रुक गया। विंग ने कहा हाँ बताओ बताओ आज। वांग जी ने कहा हाँ आज। विंग ने कहा हाँ बताओ आज क्या है, आज कौन सा दिन है वांग जी? वांग जी ने कहा आज आज संडे है, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा आज संडे है ना? वांग जी ने कहा हाँ आज संडे है सर। विंग उठ गया। उसने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला और फिर उसने कहा आज संडे है, संडे के दिन कौन सा कॉलेज खुला रहता है बताओ मुझे पहले, तुम्हारा कॉलेज संडे का दिन भी चलता है क्या? वांग जी घबराने लगा। वांग जी के पसीने छूट रहे थे। वांग जी ने कहा वो मैं। फिर विंग ने कहा देखो तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, मुझे जानना ज़रूरी नहीं है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा वो सर मैं। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने कहा देखो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किससे मिलने गए थे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वांग जी घबराने लगा। विंग ने कहा बताओ वांग जी तुमने झूठ क्यों बोला? आज संडे है, तुमने कहा कि तुम्हें कॉलेज जाना है, संडे के दिन तो कॉलेज बंद रहती है, अब तुम बताओ, बाकी के तुम बताओगे वांग जी, मैंने कहा है। वांग जी घबराते हुए कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा मैं मेरे एक दोस्त से मिलने गया था। विंग ने कहा तुम्हारा दोस्त? वांग जी ने कहा हाँ मैं मेरे दोस्त से मिलने गया था, मुझे लगा आप जाने नहीं दोगे, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज के नाम सुनकर शायद आप मुझे नहीं रोकोगे, और आपने मुझे नहीं रोका। विंग ने कहा तुमने ये क्यों नहीं बोला कि तुम दोस्त से मिलने जा रहे हो, ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी ने कहा मैं बहुत घबरा गया था, मुझे लगा कि शायद आप मुझे जाने नहीं दोगे। विंग ने कहा बहुत ज़रूरी था क्या जाना? वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा बहुत ज़रूरी था क्या जाना? वांग जी ने कहा हाँ बहुत ज़रूरी था। विंग ने कहा ऐसा क्या बात थी कि बहुत ज़रूरी था? वांग जी अब चुप हो गया। विंग ने कहा बताओ। वांग जी ने कहा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, इसीलिए मैं उससे मिलने गया था, अब एग्ज़ाम भी तो करीब आ रहा है ना। ये सुनकर विंग ने कहा ओह अच्छा, इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम मिलने गए थे? वांग जी ने कहा हाँ वही। विंग ने कहा ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो ये पता मुझे चल जाएगा वांग जी, अब तुम जा सकते हो। वांग जी उठ गया, अपने बैग को उठा लिया और फिर वो निकल गया वहाँ से। विंग देखते हुए एक स्मार्क करता है। उसने कहा हाँ ठीक है, इतना बड़ा झूठ तुमने बोल दिया तो इतना छोटा सा झूठ मैं हजम कर ही लूँगा। उसके बाद वो अपने लैपटॉप को लेकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद शू यांग वहाँ पर आता है। उसने कहा सर वांग जी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे। उसे कहा बताओ। उसे कहा सर वांग जी लान फैमिली से है, वो लान कॉर्पोरेशन था ना जिसे वैन कॉर्पोरेशन ने सू कर दिया था, इसने आपको याद है? विंग ने कहा ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, तकरीबन 10-15 साल पहले। ये सुनकर उसने कहा हाँ सर सही कहा आपने, ओ वही लान कॉर्पोरेशन, वो क्या नाम है, हाँ चिंग हंगजुन, और क्या नाम है उसका भाई, लान कोरेन, हाँ लान कोरेन, उन दोनों कंपनी थी ना। हाँ सर सही कहा आपने।
और वैन के साथ उनका दुश्मनी हो गया। उसके बाद वैन रोहान ने उनकी कंपनी को सू कर दिया। विंग ने कहा हाँ वैन रोहान है ही ऐसा। शुयांग ने कहा बॉस, वैन रोहान बार बार अपने आदमियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, हम क्या करें। विंग ने कहा जो उन लोगों ने किया है वो गलत है, और जो गलत है वो गलत है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। और एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद जब वो इंसान भाग रहा था तब वैन रोहान ने भी कुछ नहीं कहा, इसीलिए मैंने उसे टनल में लेकर गया और फिर उसे गोली मार दिया। लेकिन अफसोस वांग जी ने वो देख लिया। मुझे लगता है कि शुयांग ने कहा कहीं वांग जी उनका ही तो लोग नहीं है, मतलब उनका ही आदमी तो नहीं है, शायद उसने वांग जी को यहाँ पर भेजा है इसीलिए। विंग ने कहा कुछ कह नहीं सकते हैं, ये वांग जी वांग जी ये वांग जी वांग जी। तो वांग जी चिंगहंग जुन का बेटा है जो कि मर चुका है, अपनी वाइफ भी मर चुकी है ना। उसे कहा हाँ सही कहा सर, वो दोनों ही मर चुके हैं और वांग जी अपने अंकल के पास रहता है। उसकी आंटी ज़्यादा अच्छी नहीं है जहाँ तक मुझे पता चला। उसे कहा वांग जी का बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम शाओ सिंह चैंग। शुयांग घबराने लगा। विंग ने कहा मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शुयांग ने अपनी आइज़ को बंद कर दिया। उसने कहा आप सर, वो आप शाओ सिंह चैंग की बात मत कीजिए ना, वो बहुत मासूम है। उसे कहा हाँ हाँ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इस वांग जी के साथ क्या चल रहा है वैन रोहान की। शुयांग ने कहा मैं पता लगा लूँगा कि वो उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि आज वो जिसकी कार में था वो कोई और नहीं बल्कि वैन सू था। ये सुनकर विंग ने कहा वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वैन सू के कार में क्या कर रही थी। शुयांग ने कहा एक बात कहो सर, अभी वांग जी को पकड़ लेते हैं और फिर ना वो सब कुछ बोल देगा, बस एक बार वांग जी को पकड़ लीजिए। विंग ने कहा नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। ये वांग जी असल में घर में क्यों आया है, किस लिए आया है, किस कारण से आया है, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो वैन्स का स्पाई हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें वांग जी को भड़काना नहीं है। हम देखते हैं कि वांग जी क्या कर सकता है, उसको फॉलो करना जब भी वो बाहर जाए, और मैं उसके ऊपर नज़र रखूँगा। अब मैं देखता हूँ कि ये वैन रोहान, वैन चाओ और वैन सू चाहते क्या है। मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी बदला पूरा नहीं हुआ है। इधर शुयांग ने कहा बॉस, क्या हम वांग जी को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे। विंग ने कहा नहीं, वो मेरे घर के अंदर है, और जब तक वो मेरे घर के अंदर है, मतलब कि मेरे आंखों के सामने, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बाहर जाएगा तब तुम उसे फॉलो करना। अब पता लगाने का वक्त आ चुका है कि ये वैन रोहान आखिर कौन सा चाल चल रहा है। शुयांग ने कहा ओके बॉस। उसके बाद शुयांग चला गया वहाँ से। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा कि क्या उसे पता लग गया है, वो जिस तरह से सवाल कर रहा था, मुझे लगता है कि वो मुझे शक कर रहा है। नहीं मैं घबराऊंगा नहीं,